सरगर्मी के बीच कैश मिलने का सिलसिला जारी है। वाहन चेकिंग के दौरान कैश बरामद किया गया। एसएसटी टीम ने 14,25,170 रुपए कैश जब्त किया है। बता दें आपको कि कार सवार युवक कैश के बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। एसएसटी टीम ने कैश को लेकर पुलिस को सौंप दिया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर धनबाद से बता रहे हैं, जहां 14,25,000 से ज्यादा कैश बरामद किया गया। झारखंड में विधानसभा के चुनाव है। 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है और उसके पहले चुनावी सरगर्मी के बीच कैश मिलने का सिलसिला जारी है। अब सवाल ये कि आखिर ये कैश कौन लेकर जा रहा था? क्या इस कैश से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वाहन चेकिंग के दौरान ये कैश बरामद हुआ। एसएसटी की टीम ने 14,25,170 रुपए कैश जब्त किया। कुल 14,25,170 रुपये मात्र वाहन जांच के दौरान जब्त किया गया। इन्होंने उस समय किसी प्रकार का साक्ष्य देने में असमता जताई, जिस कारण जो है थाना लाया गया और थाने पर सारी प्रक्रिया को किया गया और एसएसटी टीम के द्वारा इसे जब्त किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां कवि गुरु एक्सप्रेस से कैश मिला है। ट्रेन से 40,90,000 कैश बरामद किया गया। एक युवक को हिरासत में भी लिया गया। नोट गिनने की मशीन वापस लेकर जाई जा रही है। आयकर विभाग की टीम युवक से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं, जहां कैश बरामद किया गया ट्रेन से। और देखिए, इस तरीके से कैश मिलने का सिलसिला अब लगातार जारी है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी, लेकिन उसके पहले कैश मिलने का सिलसिला जारी है। और दुमका में भी कैश मिला है। कवि गुरु एक्सप्रेस से कैश मिला है। ट्रेन से 40,90,000 कैश बरामद किया गया है और इसे लेकर के एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल युवक की तरफ से कोई साफ जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये कैश कहां लेकर जाया जा रहा था। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। रेलवे स्टेशन में दुमका के कवि गुरु एक्सप्रेस नामक जो ट्रेन है, वो हावड़ा से चलकर जो दुमका आती है, इस वक्त की जो जानकारी अब तक मिल पाई है, करीब 40 से 50 लाख रुपए जो है वो बरामद करने की सूचना मिल रही है। अभी फिलहाल जो है पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है। बंगाल से भी जो है आरपीएफ की टीम पहुंची हुई है और लगातार जो है वो पैसों की गिनती जो है वो कर रही है। इनकम टैक्स की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो है जो पैसों की गिनती है वो की जा रही है। फिलहाल जो आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया। हमने अधिकारी से भी बात करने की प्रयास किया, लेकिन जो है अधिकारी अभी फिर भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। हालांकि जांच के बाद जो है पूरी तरीके से यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये पैसे कहाँ खपाने की तैयारी में थी। तेज कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और इस बीच खूंटी से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसबीआई के एटीएम से 12 लाख की चोरी की गई है। एटीएम काटकर 12 लाख रुपए चोर ले गए। अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मुरहू थाना के बिचना गांव में ये वारदात हुई। आपको बता दें कि डीएसपी वरुण रजक ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर खूंटी से, जहां एटीएम काटकर 12 लाख रुपए चोर लूट कर ले गए। अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और अब रुक करेंगे झारखंड के सियासी खबरों का। साहिबगंज से उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अजहर इस्लाम के काफिले पर बम से हमला किया गया। बाल बाल बच गए हैं आजसू के उम्मीदवार और इस हमले से प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना साहिबगंज जिले के कोटल पोखर के विजयपुर गांव के पास की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, आगे की जांच में जुटी है। प्रत्याशी पर हुए हमले से उनके समर्थकों में गुस्सा और नाराजगी देखा जा रहा है। देखिए, ये हमला हुआ है, विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले थाना अंतर्गत पाकुड़ विधानसभा के
प्रत्याशी हैं उनके गाड़ी के ऊपर कोई हमला किया है। उसी जांच में हम लोग आए हैं। यहाँ संबंधित थाना प्रभारी इंस्पेक्टर डीएसपी सब मौजूद हैं। मैं भी यहाँ घटनास्थल पे आप देख रहे हैं आकर के देखा। प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और जो भी जांच में आएगा उसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के अब हर तरफ चुनावी माहौल नजर आ रहा है। दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेपी नड्डा से लेकर के तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि बोकारो, धनबाद, जामताड़ा में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। भूली और झरिया में तेजस्वी यादव की जनसभा होगी। साहिबगंज में हेमंत सोरेन जनसभा करेंगे। गोड्डा में कल्पना सोरेन की जनसभा होगी और गोड्डा में हेमंत विश्वा शर्मा भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद ही खास। तमाम बड़े स्टार प्रचारक आज चुनावी मैदान में रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा आज झारखंड आने वाले हैं और ताबड़तोड़ 3 जनसभा को संबोधित आज जेपी नड्डा की तरफ से किया जाएगा। बता दें आपको बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में आज जेपी नड्डा की जनसभा होगी। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आज वो चुनावी माहौल को संबोधित करेंगे, चुनावी माहौल बनाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जेपी नड्डा झारखंड आने वाले हैं और ताबड़तोड़ 3 जनसभा को आज जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, जिसमें बोकारो, धनबाद और जामताड़ा शामिल है। तो जेपी नड्डा के बाद तेजस्वी यादव भी आज झारखंड आने वाले हैं और भूली और झरिया में तेजस्वी यादव की सभा होगी। कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार दुबे और पूर्णिमा नीरज सिंह के पक्ष में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर के 12 बजे भूली में यह सभा होगी। तेजस्वी यादव के दौरे को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है और कार्यकर्ताओं में भी खास उत्साह दिख रहा है। तो सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हाँ, के नेता हैं। झारखंड में भी आरजेडी की अपनी एक अच्छी पैठ भी है और लोग उनको मानते हैं। अभी राहुल गांधी जी बाघमारा घूम करके गए, उसका भी प्रभाव धनबाद के अंदर में पड़ेगा। झरिया में जो है वो कल्पना सोरेन जी घूम करके गए हैं। कल बेरमो में राहुल गांधी जी की सभाएं हुई थी और आप देखेंगे हर सभाओं में भीड़ हो रही है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में देखेंगे तो वहाँ सभाओं में भीड़ भी नहीं हो रही है। तो इससे हम उत्साहित हैं और कोयलांचल की भूमि पर आए हैं और प्रथम चरण के कई विधानसभा क्षेत्रों में भी हम लोगों ने काम किया, दौरा किया और वहाँ के लोगों से मिला। प्रथम चरण में बीजेपी की जो सीट थी वो पूरे हाफ हो गए हैं और द्वितीय चरण में पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। हेमंत विश्वा शर्मा ने मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करने के लिए छुट्टी दिए जाने की मांग पर अब राजनीति तेज हो गई है। अब इस मामले पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मैं राज्य में विकास की राजनीति करता हूं, इन बातों से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता। तर्क को मेरे सामने न लाओ जो मेरा सर्विस का हिस्सा नहीं है। मैं 25 साल से कभी भी इन चीजों पर नहीं किया। सुदेश महतो से काम की बात करो। अगर मेरे भाई ने अगर कुछ कहा है तो उनका जरूर कोई तर्क होगा। वो कोई ऐसा चाहते नहीं है कोई चीज के लिए बनाए, लेकिन ये विषय थोपा जा रहा है। कभी कभी विषय को थोपा जाता है। तुष्टिकरण के नाम पर राजनीति नहीं हो रही। आज सरकार डेवलपमेंट पर क्यों नहीं बात करती है? सरकार के मुखिया खड़ा होकर मैंने रोड, पुल, पुलिया या लोगों के लिए काम किया, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्यों एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए वो खाली खड़ा हो जाते हैं और उनको यह डर क्यों सताता है कि ये हमारा नुकसान करेगा? कोई नुकसान नहीं करे, किसी के लिए नुकसान नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सुदेश जी मेरा सब बात में हाँ बोले, मैं सुदेश जी का सब बात में हाँ बोले। तो हमारा बीच में कुछ इश्यू में डिफरेंस है, इसीलिए मैं 18 तारीख आऊंगा। तो दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जीत के दावों का दौर तेज हो गया है। चुनाव प्रचार के लिए रामगढ़ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जीत का दावा करते हुए ये कहा कि हम झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष के नफरत का जवाब हम लोग मोहब्बत से देने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सरयू राय को हराने के सवाल पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरयू राय कौन सा आइटम है? अरे भैया, पूरे झारखंड में हम प्रचुर बहुमत की सरकार बनाएंगे और आप देखते जाइए कि जो लोग धर्मनिष्ठता पैदा करेंगे,
जो नफरत पैदा करेंगे, हम मोहब्बत से उनका जवाब देंगे। आप सरजू राव को हरा पा रहे हैं इस चुनाव में? अरे सरजू राव कौन आइटम है जी, बैठ। देवघर के एक निजी होटल में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दावा किया है। कहा, झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन सरकार की वापसी होगी। आधी जीत मिल चुकी है, आधा अभी बाकी है और इससे विपक्षी हताश है। लेकिन लोगों ने कहा कि हम झारखंड बनने के बाद कभी भी अपने इस गांव से मुक्ति मोर्चा को वोट नहीं दी। लेकिन मैया सम्मान योजना, उधर जो आईटीआई खुला, जो गांव गांव में विकास के काम हुए, उस पे उन लोगों का राय था कि हम लोग अब से ये गलती दोबारा नहीं। झारखंड में विधानसभा चुनाव और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को। इससे पहले झारखंड विधानसभा में गोड्डा हॉट सीट बन चुका है और गोड्डा से बीजेपी ने जहां अमित मंडल को अपने उम्मीदवार के रूप में उतारा है, तो वहीं गठबंधन की अगर हम बात करें तो गठबंधन की ओर से यह सीट आरजेडी के खेमे में गई है। आरजेडी की ओर से पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव इस बार चुनावी मैदान में है। संजय प्रसाद यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है और चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। विकास कहाँ हुआ? या तो लूट हुआ। 1.5 लाख में कुआं बेच दिया, 30,000 में चापाकल बेच दिया और 30% में विधायक कोटा बेच दिया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आवाम बोल रहा है, सारे लोग बोल रहा है, सब लोग जान रहा है। और जनता से कभी मिला नहीं। वो तो लंदन वाले नेता थे, गरीब जनता का तो सुना नहीं, गरीब का कोई हिसाब किताब तो किया नहीं। बस एक समय आता है, चुनाव का समय, जो लूट के रखता है वो हमारे मालिकों के बीच बांटता है, दिग्भ्रमित करता है, गुमराह करता है। लेकिन इस बार जनता सजग है कि 7.5 साल का बदला, 2.5 साल का उसका पिताजी का 10 साल का बदला सूद समेत इस बार वसूलेंगे। ये हमसे आगे हमारे मालिक है। और इसी बीच बड़ी खबर गढ़वा से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 2 बाइक की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई, दोनों बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच में जुटी है। बता दें आपको कि नगर उटारी थाना क्षेत्र के दहेड़िया गांव का ये पूरा मामला सामने आया। तो गढ़वा से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि 2 बाइक की आपस में जबरदस्त टक्कर हुई, दोनों बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है और जांच में जुट गई है। तो गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और अब आपको सिमडेगा लेकर के चलते हैं, जहां नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बांसजोर के खरमटाड़ इंटर स्टेट चेकपोस्ट से 1 महीने में 7 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 113 किलो गांजा बरामद हुआ। अलग अलग बस से सभी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार जांच की जा रही है। अब इसमें आगे भी लगातार जांच अभियान चलता रहेगा। अब बरामद होगा और भी अगर गलत करेंगे वो पकड़े जाएंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे।